ऑल हम लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हम स्क्रीन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। और नॉर्मल लोगों को भी, यदि आपने देखा होगा कि आईज का प्रॉब्लम हर किसी को आता है। हो सकता है वो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उसको कैटरेक्ट हो, जिसको हम हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, जिससे धुंधलापन दिखाई दे। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। और इस चैप्टर के अंदर इन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बात बोली है, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड योर आईज। तो इस बुक के ऑथर कहते हैं कि हमारी जो बॉडी की जो हर एक सेल है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल एक हार्मफुल एक अंगार होता है जो कोयले की तरह होता है। उस तरीके की आग हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, इसी तरीके का आप फ्री रेडिकल समझ लीजिए। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी समझिए कि उस पर पानी के छींटे डाल रही, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी बार बार आएगी, इसलिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि फ्री रेडिकल का मतलब है एक कोयले का अंगार जो सामान्य रूप से हमारे शरीर के अंदर बनता है, या और एक्सटर्नल स्ट्रेस या पॉल्यूशन की वजह से बनता है, ठीक है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे अंगार के ऊपर पानी डालेंगे तो वो थोड़ा शांत होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी उन ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल, और उसको मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म रहता है। यदि वो मैकेनिज्म फेल हो जाता है, भाई मान लीजिए हमारे शरीर में यदि फ्री रेडिकल बनने लग जाए, ज्यादा बनने लग जाए, और उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म यदि कम होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी समस्या या स्थिति पैदा होने लगती है। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का आईज पे क्या क्या, आंखों पे क्या क्या फर्क पड़ सकता है और उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है आई स्ट्रेन। वो हम सभी को होता है, ठीक है ना। आई स्ट्रेन यदि हम कॉन्स्टेंटली यदि अपन स्क्रीन पर फोकस करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के किड्स, हम देखते हैं कि बच्चे यदि खाना खा रहे हैं तो भी यूट्यूब देख के खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी यूट्यूब देख के पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत बढ़ गया है। और उस स्क्रीन लाइट से जो ब्लू लाइट एमिट होती है, लाइट का ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो सबसे बड़ा डेंजरस है, और वो हमारी आंख में स्ट्रेन करता है। और आने वाले टाइम में हमें उसके लिए ग्लासेस की जरूरत पड़ सकती है, एंड इट माइट लीड टू ब्लर्ड विजन, ठीक है ना। तो आई स्ट्रेन हो सकता है, विजन ब्लर हो सकता है, ठीक है ना। आंखों से पानी आना, ठीक है। एंड कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है, आंखों में ट्विचिंग होती है, दैट इज जेनेटिकल प्रॉब्लम, ट्विचिंग ऑफ द आईज। बच्चा बार बार आंखें टिमका, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं। लाइट की तरफ सेंसिटिविटी होना, आप लाइट डाल रहे हो और आंख बंद कर रहा है या फिर उसको सहन नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं आई लाइट सेंसिटिविटी। कभी कभी आंखों के सामने एक कालापन सा आता है, अचानक से आप आंखों को जोर से मसलेंगे ना, आप जोर से भी आंख को मसल के देखेंगे तो 2 मिनट के लिए आपकी आंखों के सामने कालापन आएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं आई फ्लोटर। ये तो नॉर्मल है आंख को बंद करने से। यदि वो सडनली आ रहा है ना, सडनली यदि आ रहा है तो उसको आई फ्लोटर बोलते हैं। तो इस बुक के अंदर, इस बुक के ऑथर में इस बुक में एक कहानी से शुरुआत करते हैं, एक स्टोरी लेते हैं जिसका नाम होता है मेविस, ठीक है ना। मेविस एक वुमन है जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है किसी कारण से, और वो बहुत ही टफ टाइम से गुजर रही होती है। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट लेडी होती है, ठीक है। और उसको ट्रेवल करना बहुत पसंद है, रात को लाइट देखना, वॉच लाइटनिंग एंड ऑल, उसको बहुत ज्यादा शौक था, लाइट से बहुत प्यार था, ठीक है। कुछ समय बाद क्या हुआ कि अचानक उसे एक प्रॉब्लम आई कि उसे थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगा, ब्लाइंडनेस आने लगा, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि आपको मैक्यूलर डिजनरेशन जैसा प्रॉब्लम। अब मैक्यूलर डिजनरेशन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक। तो डॉक्टर ने बोला मैक्यूलर डिजनरेशन क्या है, और उस मैविस को लाइट से बहुत प्रेम है, ठीक। अब मैविस ने क्या किया, हमारी तरह गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया कि ये मैक्यूलर डिजनरेशन क्या है, और वो उससे और ज्यादा पैनिक हो गई कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मैक्यूलर डिजनरेशन का कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है। हुआ ये कि 10-12 साल बाद में उनका विजन इस तरीके से लॉस हुआ कि वो गाड़ी नहीं चला पा, ट्रेलिंग उसका शौक था, वो अपना कार ड्राइविंग। फाइनली उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उन्होंने बताया कि आप एंटीऑक्सीडेंट जैसा डाइट लीजिए, एंड शी स्टार्टेड ऑन हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट उन्होंने लेना स्टार्ट किया, और पता चला उनका विजन धीरे धीरे सही होने लगा। इतना नॉर्मल हो गया कि वो फिर से अपने
पार्किंग हाउस में जाती है, अपनी गाड़ी को बाहर निकालती है, वापस गाड़ी को। सो देयर इज अ रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये इस तरीके की स्टोरी इस बुक के अंदर ऑथर ने शेयर की। ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रॉब्लम हमारी आईज से रिलेटेड आती है। सबसे पहला है कैटरेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होती है, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है, ठीक है ना, उस लेंस के अंदर हार्डनिंग आने लग जाती है एज के साथ बढ़ने वाली। आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की दुकान का सबसे बड़ा साधन है कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का सर्जरी करना। ठीक है, तो ये कैटरेक्ट बहुत ही कॉमन कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर है। अब कैटरेक्ट क्या करता है, सपोज करिए एक आंख है, लाइट आती है, कॉर्निया जो ब्लैक कलर का कवर आपको दिख रहा है उससे टकराती है, बाद में एक सेंट्रल पॉइंट पे जाती है लेंस। ठीक है, लेंस को पार करके वो होती है रेटिना पे फोकस। ठीक है, जिससे हमारी हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इस फंक्शन को नॉर्मली परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है, लेंस का बराबर होना जरूरी है, लेंस का एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, लेंस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेंस के आगे का जो पानी है, जिस लिक्विड को मैं ज्यादा टर्म्स में नहीं बताऊंगा, हमें समझने के पर्पज से इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसको हम एक्वस वाटर बोलते हैं, वो क्लियर होना चाहिए, और इस लेंस के पीछे रेटिना तक पहुंचने वाली तक वहां का पानी क्लियर होना, तब हमें जाके क्लियर दिखते। अब इस बीच में जो किसी भी तरीके की यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें विजन हमारा कम होने लगेगा, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लेंस का ओपेसिफिकेशन। लेंस धीरे धीरे क्या होता है, एज के साथ साथ हार्ड होने लग जाता है। तो हार्ड होगा तो वो लाइट को पेनिट्रेट नहीं करने देगा। तो उसका डॉक्टर्स क्या सॉल्यूशन बताते हैं कि इस लेंस को हटा दो और एक नया लेंस लगा दीजिए। ठीक है, एक आर्टिफिशियल लेंस को लगाना। ठीक है, मैंने अपनी मेडिकल साइंस में ये पढ़ा कि एज रिलेटेड तो होगा ही। जब मेरे पापा या जब मैं खुद 50 से 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरा लेंस खराब होगा ही, और इसका नॉर्मल उपचार है करना है, नॉर्मल उपचार है सर्जरी करना है। बट इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि लेंस की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा सकता है। लेंस के चारों तरफ जो पानी इकट्ठा है उसके अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर विटामिन सी, और हमारा नेचुरल जो एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म होता है इसमें होता है कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, कैटलेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये 3 तरीके के एंजाइम होते हैं, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ये 3 तरीके के एंजाइम यदि सही तरीके से काम करते हैं तो हमारी बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म सही रहता है। शुरुआत में जैसे यंग एज के अंदर ये सिस्टम सही रहता है, बट ये प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म लंबे समय तक नहीं चल सकता। यदि आपको कांस्टेंट आई स्ट्रेन है, कांस्टेंट आपको यूवी रेज का एक्सपोजर है, आप यदि सनलाइट में ज्यादा काम करते हैं, तो वो एक्सपोजर यदि ज्यादा हो गया तो नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को यदि आप डाइटरी सप्लीमेंट से बढ़ा लेते हैं तो आप कैटरेक्ट के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ये कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ये तो थी कैटरेक्ट की बात। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, वो है मैक्यूलर डिजनरेशन। मैक्यूला क्या है, ठीक है, मैंने बताया कि लाइट आई, कॉर्निया से निकली, लेंस पे आई, लेंस से आगे जाएगी रेटिना पे। रेटिना पे क्या होती है कि हमारे सारे फोटो सेल्स होते हैं। फोटो सेल्स मतलब जो जो लाइट को रिसेप्टर को पकड़ेगा उसको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कॉन्स। ठीक है, 2 तरीके की सेल्स होती है। वो रॉड्स एंड कॉन्स इस रेटिना के जिस पॉइंट पे हाईएस्ट होती है उसको हम बोलते हैं मैक्यूला। ठीक है, वो सारी लाइट को एब्जॉर्व करके ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है, वहां जाके इमेज बनती है और हमें दिखाई देता है। अब मैक्यूलर डिजनरेशन के अंदर क्या होता है कि उस पॉइंट की रॉड एंड कॉन सेल्स डिजनरेट हो जाती है, वो मर जाती है। ठीक है, वो 2 तरीके से मर सकती है। ठीक है, एक होता है ड्राई और एक होता है वेट। ठीक है ना, अब इस टर्मिनोलॉजी में ज्यादा नहीं जाना, पर इतना समझ लीजिए, वेट के अंदर सडन लॉस होता है फटाक से। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते ही आपका सडन विजन लॉस हो गया, तो कहते हैं ना पर्दा गिर गया है। ठीक है ना, हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं कि उनका तो पर्दा गिर गया। पर्दा मतलब वो रेटिना जो था वो डिटैच हो गया, सडन विजन लॉस होता है। और ड्राई के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल। अब वेट लॉस के अंदर क्या होगा, जैसे ही कोई परत यदि गिरती है तो वो अपने साथ कुछ फ्लूइड को लेके आती है। ठीक है, और वहां की जो ब्लड वेसल्स है जो इस तरीके से फैली रहती है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक लेजर लेते हैं, एक लाइट से उस वेसल्स को सील कर देते हैं। ठीक है, उस वेसल को सील कर देते हैं तो वहां होती है ऑक्सीजन की कमी, नई वेसल्स बनने लगती है और आंख के अंदर प्रेशर बनने लगता है, इडीमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन।
और यही इसका ट्रीटमेंट है मेडिकल साइंस से, वेट मैकुलर डिजीज। तो अब इससे कैसे बताया जा सकता है, यदि इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो लाइट जिस स्ट्रेस को यहाँ तक लेके आ रही है, यहाँ तक यदि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म यदि अच्छा है तो हम मैकुलर डिजनरेशन से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था। और अब इनको हमें बचाना कैसे है? सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म आता है, दैट इज कैरोटीन। ठीक है, हमने बचपन में हमेशा सुना है कि हमें कैरेट खानी चाहिए, कैरेट पीले कलर की होती है, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने का बोलते हैं, उसके अंदर विटामिन ए होता है। ठीक है, तो कैरोटीन के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है दैट इज ल्यूटीन और जेंटीन। ये क्या करते हैं, ये येलो कलर के होते हैं और ब्लू पार्ट ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो लेंस क्या है, ऊपर यदि ब्लू लाइट आ रही तो वो उसको एब्जॉर्व कर लेगी और रेटिना तक जा रही तो उसको। तो यदि आप अपनी बॉडी के अंदर कैरोटीन के लेवल को बढ़ाते हैं तो ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म है। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, दैट इज मल्टी कैरियोटिन। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आई एम टेलिंग। ठीक है, ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म को बढ़ाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है दैट इज विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी डायरेक्टली हम विटामिन सी चेरी प्लस से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है विटामिन ई, कोएंजाइम क्यू भी आपको पता है कि ये सेल्स के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करता है, और जब सेल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फोटो सेल्स प्रोस एंड कॉन्स को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, एक ग्लूटाथायोन करके सब्सटेंस है। ठीक है, ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर मैकेनिज्म। अब ग्लूटाथायोन को खाया नहीं जा सकता, ग्लूटाथायोन को ओरली नहीं ले सकते, आप ओरली लोगे तो उसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ही कम। तो हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन कैसे आएगा, ग्लूटाथायोन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सेलेनियम, विटामिन B6, एन एसिटाइलसिस्टीन और नियासिन। तो ये सारी चीजें हमारी डेली टेबलेट के अंदर है, डेली टेबलेट के अंदर है। ये जाके ये छोटे छोटे पोषक तत्व है जो शरीर में जाके ग्लूटाथायोन को नेचुरली बनना है। ठीक है, और ग्लूटाथायोन ऑक्सीडेंट से बाइंड होके उसको न्यूट्रल कर देता है और वापस वो ग्लूटाथायोन वापस हमारे शरीर में यूज हो सकता है। तो इसकी वर्किंग कैपेसिटी के लिए हमें जिंक एंड सेलेनियम, ये दो चीजों की बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें आपको बताई कि आई से रिलेटेड क्या है, ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म क्या है। बट लास्ट ये जो फाइनल मैसेज है 2 लाइन का जो सुनिएगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट आई। ऑथर ने बहुत क्लियरली लिखा है कि हमारी आंखों के अंदर रोशनी जाना वाजिब है, हमें सनलाइट से बचना चाहिए क्योंकि सनलाइट के अंदर UVA एंड UVB होता है। हम स्क्रीन टाइम को, जो स्क्रीन टाइम से जो लाइट एमिट होती है तो उससे बचना है। तो हमें प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस का यूज ज्यादा करना है। ठीक है ना, वो तो हुआ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। ठीक है, और इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए वी शुड टेक द सप्लीमेंट, supplements which increases the antioxidant level in our eyes. So these two things can protect our eyes. This is all about oxidative stress in eyes, which author has written. Thank you. Back to host. थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिया है सर ने आज हमें आंखों के बारे में। सो ध्यान रखिए, सर ने जो सप्लीमेंट्स लिए हैं, अगर आपको अपने आंखों को हेल्दी रखना है तो उनको जरूर यूज करिए। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आज के प्रोग्राम के, वो है सीडी। और सीडीज के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत ही डायनामिक कपल को बुलाना चाहूंगी, मनोज सर एंड विद्या मैम। जोरदार वर्चुअल कैपिंग के साथ सर और मैम का इनवाइट करते हैं। over to you sir. Thank you ma'am.